আন্তর্জাতিক নদী দিবস উদযাপন উপলক্ষে আলিপুরদুয়ার পৌর হলে বিশ্ব নদী দিবস নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হলো রবিবার দুপুরে। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী মেধা পাটেকর। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক দেবপ্রসাদ রায়, পরিবেশবিদ অরূপ গুহ সহ বিশিষ্ট অধ্যাপক বৃন্দ। উত্তরের নদ নদী নিয়ে দীর্ঘক্ষণ ওই সেমিনারে আলোচনা হয়। সমাজকর্মী মেধা পাটেকর বলেন, উত্তরের নদ নদী নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন। देखिए, एक तो जहाँ तक नदियों का सवाल है, जो अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्य नदियों में जो विवाद है, उन विवाद को निपटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रकृति किसी का कब्जा नहीं चाहती। नदी है तो वो एक राज्य से, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, गुजरात तक बहती रहती है। अब इसके बीच में जो विवाद होता है वो अधिकतर राजनीतिक विवाद होता है। अगर प्राकृतिकता के दृष्टि से अगर देखें तो इसके पानी हो या जंगल हो या ज़मीन हो, इसमें आपस में विवाद के बदले बंटवारा होना ज़रूरी होता है। और जो इंटरनेशनल रिवर्स के बारे में जो हेल्सिंकी रूल्स है, वहाँ से लेकर कई सारे अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं, तो उसके तहत हमें लगता है कि भारत और बांग्लादेश तो कभी अच्छे संबंध रखने वाले देश हैं। शेख हसीना जी का स्वागत अभी G20 में इतना बड़ा किया गया है, तो क्यों हम विवाद लेकर चले। हमारा ऐलान है ममता बनर्जी जी को कि जो एक प्रकार से बंटवारा तय हुआ था, करीबन 37.5% एक राष्ट्र को और बचा हुआ 42% दूसरे राष्ट्र को, तो उसके तहत आगे बढ़ना चाहिए। और इसके लिए जो इंटरनेशनल रिवर्स कमीशन है, उसकी 2010 के बाद कोई बैठक ही नहीं हुई है, तो वो होना ज़रूरी है। उस समय रामस्वामी अय्यर जैसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहते थे जल संसाधन मंत्रालय के। आज की केंद्र सरकार पड़ोसी सरकार राष्ट्रों के साथ जो एक रिश्ता होना चाहिए, जो नाता होना चाहिए, वो भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो कि नेपाल हो, उसकी प्रक्रिया नहीं चलाती है। ममता बनर्जी ने जो ट्रीटी पहले हुई थी उसको अगर नामंजूर करती है तो भी नई चर्चा पुनरुज्जीवित करते हुए दोनों राष्ट्रों को साथ में लेकर एक आपस का विवाद निपटाना और बांग्लादेश को भी कुछ पानी का हिस्सा देना, ये हमें तो बहुत ज़रूरी लगता है। मैम, ब्रह्मपुत्र रिवर कमीशन, उनका क्या भूमिका है इसमें प्रमुख रहा है। आप हम बांग्ला बोल रही? हाँ बोलो। माइनिंग का सवाल है, सैंड माइनिंग भी बहुत बड़ा मुद्दा है। आप मध्य प्रदेश में देखिए या किसी भी राज्य में देखिए, मैंने ये सुना कि यहाँ भी रेत खनन बहुत जोर से होता है। आप रेत खनन के बारे में 27 फरवरी 2012 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़िए। आप 2013 का NGT दिल्ली के सभी चीफ सेक्रेटरीज को जो आदेश गया है वो आदेश पढ़िए। जब दुर्गा शक्ति नाम के एक IAS ऑफिसर अखिलेश यादव की सरकार के साथ लड़ रही थी, तब NGT में केस चली और बहुत सारे आदेश आ गए। ये क्यों है? इन आदेशों में ये है कि रेत खनन जब होता है एक मर्यादा के बाहर, तो जो जलचक्र होता है नीचे, जिसके कारण नदी बहती रहती है, भरती रहती है, वो जलचक्र पूरा डिस्टर्ब होता है, ख़त्म होता है। और इसीलिए अवैध रेत खनन नहीं होना चाहिए। मशीनें उतरती है, JCBs, पोकलेन्स नदी के अंदर, ये तो बिल्कुल ही केंद्रीय रेत खनन की जो पॉलिसी है उसमें भी मंजूर नहीं है। नर्मदा में मैंने खुद हाईकोर्ट में केस लड़ी, हाथ में स्टे ऑर्डर्स है, फिर भी हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का खुद का आशीर्वाद है कि एक चैनल ने उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी चुनाव क्षेत्र है, वहाँ कितनी JCB और कितने पोकलेन मशीन्स और कितने ट्रैक्टर्स और डंपर्स चलते हैं, इसकी पूरी पोल खोल की है। तो बंगाल में तो माँ माटी मानुष इस मुद्दे पर ममता जी चुन के आई है, तो उनसे हमारी बहुत अपेक्षा है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने वाली योजनाएं आगे नहीं होनी चाहिए और इस प्रकार का कार्य भी अवैध रूप से नहीं होना चाहिए, तो ही प्रकृति बचेगी। पूरे उत्तर बंगाल की नदियों को बचाना बहुत ज़रूरी है। अभी जो क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन हुआ है, उससे हिमालय धंस रहा है, उससे पश्चिम घाट धंस रहा है। तो ऐसी स्थिति में नदियों का पानी केवल उड़ नहीं जा रहा है, तो जो बाढ़ आती है सूखे के बाद, कुछ समय में, कुछ दिनों में बड़ी बाढ़ आती है, वर्ष की बाढ़
इतना पानी बहता है तो बाढ़ से जो नुकसान होता है वो हर बार भागोन से होता है। और जो नदी किनारे लोग रहते हैं, मैं पंचानंदपुर में सभा करके आई हूँ, मालदा में गई हूँ, कई जगह देखा है, फराक्का से जो नुकसान हुआ है कुछ हद तक थोड़ा सा आप ये करें क्या बोलते हैं पैचिंग, तो कुछ रुकता है। लेकिन मछुआरे विस्थापित हुए हैं, किसान विस्थापित हुए, गांव के गांव खत्म हुए हैं। इस स्थिति में फराक्का बैराज पर भी बंगाल के कल्याण रुद्र जैसे जो एडवाइज़र रहे हैं मुख्यमंत्री के, वो पूरी बात कहते हैं। वो कहते हैं फराक्का कोई काम का बैराज नहीं रहा है, उससे उल्टा निगेटिव असर ज़्यादा है। तो ये सभी में एक सोचना, आज विश्व नदी दिवस है, आज नर्मदा की जो हकीकत है वो मैं कल कलकत्ता में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उजागर करने वाली हूँ। पर ये बहुत ज़रूरी है कि नदियों का बर्बाद होने के खिलाफ ये विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। और नदियों का बर्बाद होना मतलब जल है तो कल है, ये एक बाजू घोषणा करना, जल है तो जीवन है कहना, और दूसरी बाजू जल और जीवन नदियों के साथ ख़त्म करना, ये हम मंजूर नहीं कर सकते। लोकल इशू है।